जब मैं साधनों को अपनी जर्नी के संदर्भ में देखता हूं, जब मैं साधनों को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करता हूं, अपनी जर्नी के संदर्भ में देखता हूं, तो हमेशा ये ध्यान जाएगा। कितने लोग ये कह पाने की स्थिति में हैं कि आज और अभी जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो मेरी आवश्यकता से अधिक हैं, आज और अभी वो मेरी आवश्यकता से अधिक हैं। दोस्तों, यदि पड़ोसियों को नहीं चमकाना है तो साधन की कमी नहीं है। कितने लोग ये कह सकते हैं कि यदि दूसरों को नहीं चमकाना है तो जितने कपड़े हमारे पास रखे हैं इस शरीर यात्रा में और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, रईसी का आलम, रईसी का आलम। फिर ये गरीबी किस बात की, फिर ये गरीबी किस बात की। तो दोस्तों, मैं तो शिविर का पैसा नहीं लेता, लेकिन शिविरार्थी एक एक शिविर में लाखों कमाते हैं। जो शिविर करते हैं वो एक एक शिविर में लाखों कमाते हैं, क्योंकि जब शिविर के पहले आ रहे थे तो सोच रहे थे, देखो, बोले ये गांव की जमीन निकाल के दिल्ली में फ्लैट लेना है। कई लोग ऐसा सोच रहे होते हैं। पूरा शिविर देखो, ये 3 दिन का तो ऊपर का छिलका भी ठीक से नहीं उतरता है। जिन लोगों को लगता है कि ये बात उपयोगी है, मुझको पूरा शिविर करना है, तो वो रेजिडेंशियल ही करें। मैं और क्लियरली बता दूं, रेजिडेंशियल शिविर जो भी होते हैं उसमें एज ऑन एक्चुअल भोजन का खर्चा सरकार के द्वारा आपके लिए पे होता है। उसमें एक पैसा हमारी जेब में ना आए, हम इसको सुनिश्चित करते हैं। जितने लोगों का भी मन होगा, हमने सरकार से ये भी कहा था, भैया हमारा काम तो क्लासरूम में अपनी कंटेंट डिलीवर करना है, ये खाना बनाने की व्यवस्था हमारा काम नहीं है। तो इसको आप संभालो, आप अपना पैसा लाओ, अपने टीचर्स को खिलाओ और अपने बिल बना के ले जाओ, ये जिम्मेदारी हमको मत दो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट है। जिसको देखना हो, जैसा देखना हो, जैसा समझना हो, जिस सीमा तक समझना हो। क्योंकि ये बात मैं बार बार इसलिए कहना पड़ता है मुझको, यदि आप में, आपके मन में शंका है तो ये आपके विकास के लिए बाधा है, इससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता है या हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपना काम कर ही रहे हैं। कल आपके साथ दिल्ली शिक्षा के साथ काम हम नहीं करेंगे तो हम तो पहले से भी कर ही रहे थे, समाज के साथ आगे भी करते ही रहेंगे। इससे हमारी आजीविका जुड़ी नहीं हुई है, इसलिए चलने या इसके बंद होने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। लेकिन जो लोग शिविर में आते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं, अब गाड़ी पुरानी हो गई है और पड़ोसी ने भी बदल ली है, इस पुरानी गाड़ी को लेके कब तक चलेगा। कभी पत्नी की तरफ से दबाव आता है, कभी बच्चों की तरफ से दबाव आता है, पप्पा गाड़ी कब बदलोगे, ये नया वाला मॉडल आ गया है। गाड़ी की हमको जरूरत नहीं है, जो गाड़ी हमारे पास है वो पर्याप्त है, लेकिन सामाजिक दबाव और हमारी भी कुछ चाहना रही होगी, उसके चलते पता चलता है 15-20 लाख रुपया निकल गया। तो दोस्तों, चाहे घर का इंटीरियर है, चाहे अपना एक्सटीरियर है, चाहे मेरी सारी जिंदगी की मेहनत इस शरीर को सजाने में लग गई, तो मेरा भीतर वाला पूछता है तेरा क्या होगा कालिया। तो दोस्तों, शरीर को सजाने में सब कुछ गया, मैं काला का काला, मैं तो सफेद नहीं हुआ। सफेदी भीतर भी आ जाए, सफेदी अपने भीतर भी आ जाए, अपने भीतर की मलिनता से हम मुक्त हो सकें, ये सही अर्थों में हमारा उत्सवित होने का और अपने में जीने का आधार हो सकता है। तो जब इन सारी बातों को देखते हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो, जब यहां शाम को शिविर समाप्त होता है तो रोड पे जाम लगा हुआ होता है, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग गाड़ियों से आते हैं या अधिकांश लोगों को गाड़ियां छोड़ के जाती हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि साधन इतना ही होता है। अब गाड़ी का साइज 5 फुट और बढ़ा लो, लेकिन वो गाड़ी ही रहती है। तो मेरे को लगता है कि यदि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यदि अपने भीतर सामान से सम्मान तलाशने की चीज, सुविधा से सुख तलाशने की चीज से हमको मुक्ति मिलेगी, तो हम सही अर्थों में स्वतंत्र होंगे, अपने भीतर विश्वास के साथ जिएंगे। ये स्वयं का वातावरण है, ये स्वतंत्रता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम हमारे पास नहीं आएगी। मैं आज और अभी स्वतंत्र हूं। दोस्तों, एक और बात कह देता हूं ताकि आपको और भरोसा हो जाए कि चला जा सकता है। जितने मंथली खर्चे में आपका परिवार जी रहा है,
उससे आधे खर्चे में मैं जीता हूं, या आधे से भी कम। ठीक है, मैं तो घोषणा ही कर सकता हूं, चेक करना आपका काम है। ठीक, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कार नहीं है। मैं कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको और सोचने के लिए कोई स्पेस मिल जाए, भरोसा हो सके। अब मेरे पास कार नहीं है। कोई कहता है कि भाई आपके पास कार नहीं है, इतने साल हो गए आपको ऐसे जीते जीते, क्या मतलब आपकी जिंदगी का? ऐसा कोई मुझको बोल ही सकता है। तो मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको ये बोलूंगा कि मेरे पास कार नहीं है, इससे तुमको दुख हो रहा है, तुमको मैं दुखी देखना नहीं चाहता, इसलिए तुम ड्राइवर सहित एक गाड़ी मेरे पास भेज दो। क्योंकि मेरे पास कार नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जब मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मैं 89 में इंजीनियरिंग किया, 90 में वो दौर चला कंप्यूटर वाला, और मैक्सिमम हमारे दोस्त अमेरिका निकल गए, अधिकांश लोग आज अमेरिका में। तो कुछ साल तो ये हो गया कि वो सोम जो है ना सन्यासी हो गया, ये अफवाह उड़ी, जैसे आप लोग कुछ कुछ अफवाह उड़ाते रहते हो। कुछ दिन बाद ये हुआ कि नहीं नहीं किसी गांव में है, कुछ साल बाद ये हुआ कि नहीं बस्तर में आदिवासियों के साथ काम कर रहा है। लेकिन ये बात क्लैरिटी के साथ निकल के आ गई कि इसका ये मतलब हुआ, क्या संदर्भ ले रहा था मैं, हाँ, इसका ये अर्थ हुआ कि अब कोई पूछता है क्या करते हो, तो मैं ना सामने वाले को देख के जवाब भी दे देता हूं। कभी कभी मेरे को पता है कि ये अपने आप को बहुत हाई फाई मानता है, तो उसको बताता हूं गाय पालता हूं। अब ये सुन के ना उसके पेट में बहुत देर दर्द होता है। खेती करता हूं, और भाई करता भी हूं, इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन उसको और अच्छे अंदाज में बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ, जब अपने विश्वास में कमी है तो हम अपनी चीजों को छुपाते हैं। जब अपने विश्वास में नहीं है तो मुझको इस बात पे गर्व है कि मैं खेती करता हूं। है ना? तो दोस्तों, मुझको इस बात पे गर्व है कि मैं गौशाला चलाता हूं, और खेती गौशाला से मेरा घर चलता है ना? आप सभी रायपुर आमंत्रित हैं, बहुत दूर नहीं है, आइए और आकर देखिए किस तरह से मैं और मेरी पत्नी हमारा घर चलाते हैं, और किस तरह से हमारे बीच का एक अंडरस्टैंडिंग है कि एक व्यक्ति, हम तो बैठ के अव्यवस्था को खूब गाली देते हैं। अरे हम हमारी व्यवस्था के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं, अव्यवस्था को हम गाली देंगे तो भैया मंगल ग्रह से लोग आएंगे व्यवस्था बनाने। तो दोस्तों, परिवार के रूप में जितनी जिम्मेदारी हमारी अपने परिवार में व्यवस्था को सुनिश्चित करने की है, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करने की है, क्योंकि मेरा समाज, मेरा परिवार समाज का हिस्सा है। मैं शादी के समय यह सोचता था कि ये 2 वक्त की रोटी इतना बड़ा प्रश्न क्यों हो गया? क्या आदमी की जिंदगी केवल 2 वक्त की रोटी के लिए है? धीरे धीरे मुझको ये लगता था कि हमारी महिलाएं इतनी सक्षम हैं, यदि हम परिवार के रूप में उत्पादन गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। आप देख लीजिए, यदि साउथ इंडिया को देखेंगे तो मातृ प्रधान आपको सोसाइटीज मिलेंगी, जहां पूरे उत्पादन के क्रियाकलाप महिलाओं के हाथ में है, पैसा महिलाओं के हाथ में है। नॉर्थ ईस्ट में भी देखेंगे तो आपको ये परंपराएं मिल जाएंगी। लेकिन जो कुछ बीच का दौर चला, एक बीच का दौर चला कि आदमी कमाने की मशीन, महिला खपाने की मशीन, ऐसा एक हमने दौर चलाया। उसमें संतुष्टि नहीं हुई, फिर दोनों कमाने की मशीन हो गए, इसमें भी संतुष्टि नहीं हो रही है। तो दोस्तों, एक महिला ने किसी शिविर में कहा, यदि पति की सैलरी से घर चलता है या दोनों में से किसी एक की सैलरी से घर चलता है, तो एक व्यक्ति यदि नौकरी, दूसरा भी यदि नौकरी करता है तो वो किसी दूसरे की नौकरी खा गया है। तो जब तक, अच्छा, नौकरी खा गया, ये एक सवाल है, और आप जो उपयोगी काम कर सकते थे वो उपयोगी काम नहीं कर रहे। आज मैं, देखिए, मैं अभी पिछली बार जब रायपुर से आया हूं, अभी मैं 5 तारीख को रायपुर जाऊंगा, मैं 3 महीने बाद घर लौट रहा हूं। मैं 3 महीने बाद घर लौट रहा हूं। दोस्तों, मैं इतना समय इसलिए आपके बीच लगा पाता हूं बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि मेरी पत्नी इस बात का सम्मान करती है कि ये जो आप काम कर रहे हो इसको करने की जरूरत है, और आप काम करो, मैं खड़ी हूं।
तो मैंने मेरी जिंदगी में ये पाया, मैं बिल्कुल मध्यवर्गीय परिवार से हूं, कोई रईस परिवार से नहीं हूं। दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी में ये पाया कि महिला वो चीज है जो कुबेर के खजाने में गरीबी दिखा दे और जो पूरी गरीबी में समृद्धि दिखा दे। उस ताकत पे हम भरोसा कर सकें, उस ताकत का सम्मान कर सकें। लंबी चौड़ी बातें करने से दुनिया नहीं चलती है। आप बातें बड़ी बड़ी करके बाहर दुनिया वालों को प्रभावित कर सकते हैं। घर में देखो अपना हाल कैसा है ना? हाँ, सारा पता घर में ही चलता है, अच्छों का पता घर में ही चलता है। और अभी के बच्चों का अवतार माँ बाप का उद्धार करने के लिए हुआ है। आप भाग नहीं सकते, आपका उद्धार करके छोड़ेंगे। दोस्तों, यदि मेरी जिंदगी में कोई चीज काम आई, बड़ी चीज काम आई, तो वो यही काम आया कि वाकई में नारी पूजनीय है। आपके पास ये भाव कैसा हो मुझको नहीं पता, लेकिन मैंने इस भाव को यदि मैंने अपने परिवार में जिया तो उन्होंने इतना दिया है ना, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। तो मेरे को लगता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, सामान की कमी है कि भाव की कमी है? जोर से बोलो। सामान की कमी नहीं है दोस्तों, भाव की कमी है। और भाव पैदा करना हमको आता। हमारी गरीबी अभाव की है। अभाव मतलब भाव का ना होना। यदि हम अपने में भाव के साथ हैं, बाकी दुनिया हरी भरी अपने आप हो जाएगी। आप चिंता ना करो। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसकी चिंता ना करो। मेरा बच्चा है, पढ़े तो भी मेरा बच्चा है, नहीं पढ़े तो भी मेरा बच्चा है। हमने शर्त लगाई है, पढ़ोगे तो मेरे बच्चे हो, नहीं तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो।